हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोल पर संबंधित कुछ क्वेश्चन। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोल पर संबंधित कुछ क्वेश्चन को समझने वाले हैं। गाइज आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल क्या होता है, मोल कितने प्रकार का होता है, मोल का मतलब होता क्या है, मोल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो गाइज आपको मैं पीछे में लेक्चर में पूरे डिटेल में बता चुका हूँ कि मोल का मतलब होता क्या है, मोल कैसे ज्ञात करते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं गाइज कि मोल को, नंबर ऑफ मोल को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, मोल किन किन बातों पर डिपेंड करती है। इन सब बातों का लेक्चर डिस्कस हम पीछे कर चुका हूँ और आज हमारा है कि मोल पर संबंधित क्वेश्चन को कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं लाइव में वो बच्चे अपने स्कूल का नाम लिख कर मैसेज करें। तो गाइस पहले हम समझ लेते हैं मोल किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं। तो गाइस पहले हम समझ लेते हैं मोल किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए गाइस देखिए आप लोग, जो हमारा मोल होता है गाइस, मोल को दर्शाते हैं एन से। ये होता है भार बटे अणुभार पर डिपेंड करती है मोल। दूसरा जो मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। n बराबर n0/na, जहाँ n0 का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल और na का मतलब है अवगाद्रो संख्या। तीसरा है n बराबर v बटे 22.4। यानी गाइस हमारे जो मोल है ना, मोलों की संख्या तीन बातों पर डिपेंड करती है। यानी किसी पदार्थ में जो विलेय है वो कितना मात्रा में दिया गया है, वो कितना मात्रा में दिया गया है। यह n बराबर n0 बटे n, यानी जो उसमें पार्टिकल है, उस पदार्थ में जो पार्टिकल है, जो कण है, वो कण कितने संख्या में दी गई है, वो कण कितनी संख्या में दी गई है। और हमारा जो मोल है यह किसी बिलियन के आयतन पर भी डिपेंड करती है। उस बिलियन का आयतन कितना है, आयतन पर भी डिपेंड करती है हमारे मोलों की संख्या। तो गाइज हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, बारी बारी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत कम समय में मैं समझाने का मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। तो चलिए गाइज हम शुरुआत करते हैं। यहाँ W का मतलब ये हुआ विलेय का भार, या बोल सकते हैं पदार्थ का भार। M का मतलब हो गया पदार्थ का अणुभार हो गया। n0 का मतलब हुआ पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या होता है। Na का मतलब होता है अवगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 × 10 की पावर क्या होता है 23 होता है। और V का मतलब हो गया आयतन। गाइज आपको ये इतना बात आपको पता होना चाहिए कि W का मतलब भार, पदार्थ का भार हो गया, मात्रा हो गया। M का मतलब पदार्थ का अणुभार हो गया। n0 का मतलब हुआ पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या। Na का मतलब हुआ अवगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 × 10 की पावर 23 होता है। और V का मतलब होता है आयतन। आपको बताएंगे इसकी मोल तीन बातों पर डिपेंड करती है। पदार्थ में उपस्थित भारों की संख्या, भारों पर डिपेंड करते हैं, उसमें कितना मात्रा में भार है, कितना मात्रा में कोई चीज़ में है। इस हिसाब से मैं कह दूं कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा में, 5 ग्राम कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या बताइए। तो मैंने बोल दिया 5 ग्राम, मैं बोल दिया, यानी जब कोई चीज़ भार में दी रहेगी तब हम
इस फार्मूले से मोलों की संख्या निकालेंगे। जब भार में दिया रहेगा और जब कोई चीज़ संख्या में दी रहे। जैसे सबसे कह दिया जाए कि किसी पदार्थ के 6.023 किसी पदार्थ में इतना कण है और कोई पदार्थ कणों पार्टिकल के रूप में दिया रहा है, तब यह लगाएंगे फार्मूला। तब इस फार्मूले के सहारा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कब? जब किस में दिया रहा है? जब कणों की संख्या में दिया रहा है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल के रूप में दिया रहा है, तब इस फार्मूले को लगाएंगे। और जब आयतन में दिया रहा है क्वेश्चन कि इतना लीटर आयतन में, आप उसमें मोलों की संख्या निकाल दीजिए, तो इस फार्मूले को लगाएंगे, है ना। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सब बातों का मैं डिस्कस मैं पीछे के मैं लेक्चर में मैं दे चुका हूँ, और आप लोग जाकर वहाँ से इस लेक्चर का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। जो मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 था, यह मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो जो छात्र मोल का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, वह जाकर हमारी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को बारी बारी समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 5 ग्राम कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 ग्राम कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द मोल्स ऑफ 5 ग्राम कास्टिक सोडा। तो चलिए गाइस, ज्ञात करते हैं। दिया है 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया है गिवन, क्या क्या दिया है इसमें, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। कह रहे 5 ग्राम कास्टिक सोडा, यानी भार दिया है। ये किसका मान है? 5 ग्राम किसका मान है? ये W का मान है। जब कोई चीज़ भार में दिया है ना, तो यहाँ कौन सा लगाएंगे फार्मूला? यहाँ लगाएंगे N बराबर W/M की फार्मूला लगाएंगे सूत्र के लिए, क्योंकि यह मात्रा किस में दिया है? ग्राम में दिया है। तो दिया है 5 ग्राम कास्टिक सोडा, है कि नहीं? तो कास्टिक सोडा यानी इसका मान कितना दिया है? इस कास्टिक सोडा का W का मान क्या दिया है? W का मान दिया है, क्या दिया है? 5 ग्राम दिया है। और इसमें हम जानते हैं जब कास्टिक सोडा है कि नहीं, तो आपको पता है ये हमारा जो यम है ना, ये इसका मोलिकुलर मास है, यानी इसका अणुभार है। तो अणुभार क्या होता है गाइस? कास्टिक सोडा का आप लोग जानते होंगे। अणुभार क्या होता है कास्टिक सोडा का? अणुभार को दर्शाते हैं यम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका भार दिया रहेगा, आपको अणुभार आपको निकालना होगा। आप अणुभार खुद फाइंड कर सकते हैं। और जिन छात्र को अणुभार निकालने में, यानी मोलिकुलर मास को निकालने में प्रॉब्लम है, हमारे पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बना रखा हूँ, कैसे अणुभार ज्ञात करते हैं। आप जाकर पीछे बहुत सारे वीडियो ऐसा मैं बना रखा हूँ, आप लोग वहाँ से मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको इस लेक्चर आसानी से समझ आ जाए। तो ये हम का मान देखिए, हमें पता है ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है, यानी कास्टिक सोडा 3 एलिमेंटों से मिलकर बना है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। आपको पता है सोडियम का भार कितना होता है गाइस? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और हाइड्रोजन का ओनली 1 होता है। तो तीनों को जोड़िए, कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। यानी गाइस भार दिया है और भार हम निकाल लेंगे, ठीक। अब क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या निकालेंगे। फाइंड में क्या करना है? एन हमें निकालना है। और हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला एन के। एन और डब्ल्यू के संबंध में क्या होता है फार्मूला? होता है एन बराबर W/M से। आप लोग जानते हैं
तो एन का मान क्या दिया है, डब्ल्यू का मान क्या दिया है 5 और एम का मान 40 है। तो आपको मिल जाएगा 1/8 यानी 0.125। ये क्या मिल गया, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल कितना मिला है 0.125 मिला है। तो गाइज ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार है गाइज, आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 16 ग्राम यूरिया, 16 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 16 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मोल्स ऑफ 16 ग्राम यूरिया, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फाइंड द मोल्स ऑफ 16 ग्राम यूरिया। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें कह रहा है ना 16 ग्राम का यूरिया बोल रहा है, ये क्या बोला है 16 ग्राम यूरिया, यानी किसका मान है, एच वैल्यू किस में दिया है, ग्राम में दिया है ना। तो इसके लिए कौन सा लगाएंगे फार्मूला, इस सूत्र के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जब ग्राम में दिया रहा है तो सिंपल बात है लगाएंगे n बराबर W/m। इस फार्मूले के साथ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस, है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पदार्थ क्या दिया है यूरिया, और यूरिया का हमें सूत्र पता होनी चाहिए, क्या होता है गाइस यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है गाइस, यूरिया का फार्मूला है NH2CO होता है। 16 ग्राम यूरिया यानी दिया है यूरिया का भार यानी किसका मान है गाइस, W का मान कितना दिया है 16 ग्राम दिया है। अब क्या निकालेंगे, यूरिया का अणुभार निकालेंगे, यूरिया का अणुभार यानी मोलिकुलर मास क्या होता है गाइस, जल्दी बताइए कमेंट में। आप लोग अणुभार को रिप्रेजेंट करते हैं किसे, एम से, आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में यूरिया का अणुभार क्या हो जाएगा। तो जिन बच्चों को यूरिया में उपस्थित अलग अलग एलिमेंटों का मास पता होगा, द्रव्यमान संख्या पता होगा, वो बच्चे आसानी से यूरिया का अणुभार निकाल लेंगे। और जिनको प्रॉब्लम हो रही है अणुभार निकालने में तो प्लीज़ आप लोग मेरे जाकर पीछे वीडियो आपको बना रखा हूँ, अणुभार कैसे निकालते हैं, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, आप लोग जाकर वहाँ से मेरे वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को ये समझने में तकलीफ ना हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन है गाइस ना, इसका होता है भार 14 होता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है बगल में NH2 यानी हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगा लेंगे। ये हमारा कार्बन है, कार्बन का कितना होता है गाइस 12 होता है। ये हमारा क्या है ऑक्सीजन, इसका कितना होता है 16 होता है। फिर हमारा क्या है नाइट्रोजन, इसका कितना होता है नाइट्रोजन का 14 होता है। फिर क्या है हाइड्रोजन है, कितना है 2 है। यानी इन सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो 60 मिलेगा। क्या मिलेगा 60 मिलेगा। अब जोड़ सकते हैं आप लोग, यानी m का मान क्या मिल गया 60 मिल गया। तो भार 16 दिया है, अणुभार क्या मिल गया 60 मिल गया। तो आराम से अब इस फार्मूले से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए तो हो जाएगा n बराबर W का मान क्या दिया है 16 और m का मान 60। आप आराम से यहाँ से
सॉल्व कर सकते हैं गाइज, है ना। तो यह हमारा तरीका है अणुभार निकालने का, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, हमारा तरीका है। कब ये रूल लगाएंगे, जब कोई वैल्यू किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, भार में दिया हो, तब इस फार्मूले के अनुसार चलेंगे, इस फार्मूले की सहायता से लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब कोई क्वेश्चन में जो मात्रा दिया हो वो कणों की संख्या के रूप में दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल के रूप में दिया हो, तो उसके लिए हमेशा लगाएंगे फार्मूला n बराबर n0/na फार्मूला यूज करेंगे जब कणों के रूप में दिया हो और जब कोई वैल्यू आयतन में दिया हो। तो लगाएंगे n बराबर v/22.4 लगाएंगे, है ना गाइस। ये हमारा तरीका है। तो आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग और क्वेश्चन को समझ सकें। तो गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें मोल दिया है, कह रहा है फाइंड द मास ऑफ 2 मोल यूरिया। देखिए कह रहा है फाइंड द मास ऑफ 2 मोल यूरिया, यानी कह रहा है कि 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया है मोल में दिया है, अब किस में पूछ रहा है, W यानी भार में पूछ रहा है। देखिए गाइस यूरिया क्या है, यूरिया। तो चलिए ज्ञात करते हैं यहाँ से। यह मान क्या है, एक इसका मान दिया है 2 मोल का मतलब क्या हुआ, यानी n बराबर 2 दिया है। मोलों की संख्या दिया है क्वेश्चन में, मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल कितना दिया है गाइस, जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग। n का मान क्या दिया है, 2 दिया है। और कह क्या रहा है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, यानी द्रव्यमान संख्या मास नंबर, यानी किसका मान है, W का मान है, यह पूछ रहा है। और हम लोग जानते हैं जब यूरिया है ना, क्या है, यूरिया है, तो यूरिया का अनुभार क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, मैं पीछे बता चुका हूँ। यूरिया का अनुभार क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट में, क्या होता है अनुभार यूरिया का, यम। क्या होता है, यम का मान हो जाएगा 60, क्योंकि हमें पता है यूरिया का होता है फार्मूला NH2CO NH2। आप इनका निकालेंगे अनुभार तो 60 मिलेगा। नाइट्रोजन का 7, 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2, जोड़ेंगे तो 60 मिलेगा। तो यहाँ से बताइएगा इस फटाफट कमेंट में कि कौन सा लगाएंगे फार्मूला यहाँ पर द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र फार्मूला होता है n बराबर, n इज इक्वल टू क्या होता है, W/m, W रेशियो m होता है, n बराबर, है ना गाइज। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, W। तो W के लिए क्या बनेगा फार्मूला, W बराबर मिलेगा n गुणे m मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग W निकालने के लिए, है कि नहीं। तो W बराबर हो जाएगा n गुणे m, n का मतलब मोलों की संख्या, m का मतलब अणुभार, किसका अणुभार, जिसका मोल दिया है उसी का अणुभार। तो देखिए यहाँ पर
W बराबर हो जाएगा, n का मान क्या दिया है 2 दिया है और m का मान क्या दिया है 60। तो W का मान क्या मिलेगा 120 आया। इसका मात्रक किस में होगा ग्राम में, 120 ग्राम। तो W का मान क्या मिल गया 120 ग्राम। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस 120 ग्राम में 2 मोल क्या है 2 मोल हमारा यूरिया था। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके। यहाँ पर वैल्यू किस में दिया है मोल में दिया है और किस में पूछ रहा है भार में पूछ द्रव्यमान में पूछ रहा है। इसके पहले हम जो क्वेश्चन किए हैं उसमें भार में दिया था और मोल में क्वेश्चन पूछ रहा था, है कि नहीं। आपको बस निकालना आना चाहिए मोलों की संख्या और अणुभार। अणुभार बहुत मेन चीज़ है। जिन बच्चों को अणुभार नहीं निकालना आएगा वो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग अणुभार का हमारा एक वीडियो है पीछे, आप लोग वहाँ से मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। और जिन बच्चों को मोल में प्रॉब्लम आ रही है, मोल में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो और बच्चे हमारे पार्ट 1 कंसेप्ट ऑफ मोल का पार्ट 1 लेक्चर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा जिन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 मोल ग्लूकोज 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मास ऑफ 2 मोल फाइंड द मास ऑफ 4 मोल ग्लूकोज। इसमें क्या रहा है फाइंड द मास ऑफ 4 मोल ग्लूकोज। यानी में निकालना क्या है 4 मोल में क्या निकालना है 4 मोल में द्रव्यमान संख्या निकालना है किसका ग्लूकोज का। यानी 5 मोल में कितना ग्राम मेरा ग्लूकोज इंक्लूड है घुला हुआ है कि नहीं, हमें यह निकालना है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन एक जैसे है, बस संख्या में डिफरेंट है। इसमें यहाँ पर आप यूरिया पढ़े यहाँ पर ग्लूकोज आ गया, यहाँ मोल कितना दिया 2 मोल है, यहाँ 4 मोल दिया है। सेम बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, बस आप लोग को तरीका आना चाहिए किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना वो तरीका आप लोग को पता होनी चाहिए। तरीका सेम है पर अंक क्या है बस चेंज और पदार्थ भी क्या है चेंज है। देखिए क्वेश्चन लगाते हैं बिल्कुल ऐसी जैसा है। इसमें दिया है क्या दिया है गिवन दिया है पदार्थ क्या दिया है ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज क्या दिया गाइस ग्लूकोज दिया है और आपको पता होनी चाहिए ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग को पता होनी चाहिए क्या होता है C6H12O6। ये क्या है ग्लूकोज का फार्मूला है। जो पदार्थ देगा आपको फार्मूला आपको आनी चाहिए। इसमें 4 मोल ग्लूकोज दिया है ना, तो लिखिए मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोलों की संख्या यानी किसका मान दिया है n का मान दिया है कितना दिया है 4 मोल दिया है 4 दिया है। अब जब ग्लूकोज है तो आपको अणुभार निकालना पड़ेगा, अणुभार आपको खुद निकालना पड़ेगा यानी मोलिकुलर मास आप खुद निकालेंगे तो क्या मिलेगा अणुभार किसका अणुभार ग्लूकोज का अणुभार क्या मिलेगा यानी इसको दर्शाते हैं m से। जब ग्लूकोज है आप इसको साइड में निकाल लीजिए C6H12O6 है, निकालेंगे तो कार्बन का होता है कितना 12 होता है लेकिन 6 कार्बन है तो 6 गुणे 12 प्लस 12 क्या है हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन का 12 यानी 1 गुणे 12 कर लेंगे, यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। ये हमारा क्या ऑक्सीजन है कितना दिया ऑक्सीजन 6 दिया है, हमें पता है कितना होता है ऑक्सीजन का भार 16 होता है तो 16 गुणा 6 में करेंगे तो 16 गुणे 6 यानी टोटल जोड़ेंगे तो
180 मिलेगा। कितना मिलेगा? 180 मिलेगा अणुभार। तो अणुभार मिलेगा 180। चलिए n का मान दिया था, m का मान मैं निकाल लिया। इसमें पूछ क्या रहा है? द्रव्यमान संख्या, यानी कितना मात्रा में ग्लूकोज इसमें इंक्लूड है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। W का मान पूछ रहा है। तो ये बताइएगा, हमें जानते हैं फार्मूला क्या होता है इसके लिए, n बराबर क्या होता है? W/m होता है। क्योंकि जब मात्रा ग्राम में, जब मात्रा द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा है तो हमेशा ये लगाएंगे फार्मूला, है कि नहीं? जब कणों की संख्या में दे तो वो लगाएंगे फार्मूला, पीछे वाली लगाएंगे फार्मूला। जब आयतन में दे तो दूसरा लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें W का मान निकालना है। तो क्या मिलेगा? W का फार्मूला क्या मिलेगा? W बराबर इसके गुणे में चल जाएगा, n गुणे m हो जाएगा, है कि नहीं? तो n का मान क्या दिया था? 4 दिया है, 4 आया। क्या दिया? m का मान क्या दिया है? 180। 180। अब यहाँ से निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 720 ग्राम। क्या मिलेगा? 720 ग्राम। यानी कहने मतलब क्या है कि 4 मोल ग्लूकोज में द्रव्यमान जो मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा? 720 ग्राम मिलेगा। वैसे यहाँ पर देखिए 2 मोल यूरिया में, यूरिया कितना होगा? 120 ग्राम होगा, है कि नहीं? तो गाइज आप लोग यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे और भी क्वेश्चन को हम लोग समझ सकें। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल ग्लूकोज। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल ग्लूकोज। यानी इसमें क्या पूछ रहा है? अणुओं की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द क्या? मॉलिक्यूल्स, यानी 2 मोल ग्लूकोज की अणुओं की संख्या। अब बताइए 2 मोल दिया है, अब किसमें पूछ रहा है? अणुओं की संख्या के रूप में पूछ रहा है। किसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है। तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला? जब अणुओं की संख्या में पूछे, जब कोई चीज, जब कोई वैल्यू संख्या में पूछती है तो उसके लिए कौन सा लगाते हैं फार्मूला? आपको मैं बता चुका हूँ, n बराबर होता है n0/n। किस कंडीशन में इसका यूज करते हैं? जब कोई वैल्यू किसमें दिया है? किसमें दिया है? अणुओं की संख्या में दिया रहा है, संख्या के रूप में दिया रहा है, चाहे संख्या के रूप में पूछे क्वेश्चन तो हमेशा यही लगाएंगे फार्मूला। ये साफ साफ इसमें लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल ग्लूकोज, यानी 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए गाइस ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? सॉल्व। इसमें क्या दिया है? गिवन क्या दिया है? 2 मोल। मोलों की संख्या कितना दिया है? मोलों की संख्या कितना दिया है? जल्दी बताइए। संख्या यानी n का मान क्या दिया है? वो दिया है 2 मोल। जो दिया है उसको लिख लेंगे। वो दिया है 2 मोल। अब क्या पूछ रहा है? अणुओं की संख्या। जब n का मान मिल गया तो Na का मान फिक्स होता है। Na का मान फिक्स होता है। यह अवगाद्रो संख्या है, इसका मान फिक्स होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अवगाद्रो
संख्या यानी अवगाद्रो संख्या यानी एन ए बराबर क्या होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अब मैं 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन ने हमें याद करना पड़ेगा और एन का वैल्यू दिया है। अब क्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पूछ रहा है, यानी किसका मान है ये। अब जो वैल्यू दिया ना गाइस ना, यह एन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। यह अणुओं की संख्या है, यह अवगाद्रो संख्या है। तो जब कोई वैल्यू अणुओं की संख्या में दिया रहा है उसमें अवगाद्रो संख्या से भाग करेंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। ते पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। होता है एन बराबर एन नॉट अपान एन ए से, है कि नहीं। हमें क्या निकालना है यहाँ से, एन नॉट का मान निकालना है। तो हो जाएगा फार्मूला एन नॉट बराबर एन इंटू एन ए, हो जाएगा इस, है कि नहीं। हमारा फार्मूला बनेगा क्या निकालने का, अणुओं की संख्या निकालने का। एन का मान क्या दिया है, 2 दिया है, और यह वैल्यू आप जानते हैं 6.022 गुणे 10 के पावर 23। गुणा करिए 6 दूना 12 का हो जाएगा 12.044 गुणे 10 के पावर क्या मिलेगा 23 मिल जाएगा। 23 अणुए मिलेगा 12.044 गुणे 10 के पावर 23 अणु मिलेगा, है ना गाइज। तो गाइज आप लोग जब क्वेश्चन ऐसे दे तो आप लोग सेम इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। 2 मोल ग्लूकोज दिया है, 2 मोल ग्लूकोज यानी एन का मान मिल गया। अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो हमेशा आप दिमाग में इस फार्मूले का इमेज बनना चाहिए, ये इस फार्मूले का इमेज बनना चाहिए। तो यह फार्मूला एन बराबर एन नॉट अपान एन ए, एन का मतलब होता है अवगाद्रो संख्या जिसका वैल्यू होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा और बाकी आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, इसी क्वेश्चन को, ठीक ना। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन समझते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है सेम, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया है। देखिए बहुत कठिन नहीं है, दिया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां है। 4 मोल ऑक्सीजन गैस, 4 मोल ऑक्सीजन गैस के गैस की ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 मोल ऑक्सीजन गैस, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 मोल ऑक्सीजन गैस, यानी 4 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे देख सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन एक जैसे है, सेम जैसे क्वेश्चन ये है उसी तरह क्वेश्चन ये भी है। देखिए आप लोग इसमें, देखिए इसमें वैल्यू किसमें दिया है 4 मोल, मतलब ये किसका मान है, एन का मान दिया है 4n, 4 दिया है, और अणुओं की संख्या पूछ रहे हैं यानी एन नॉट पूछ रहा है। अब बताइए आप लोग इसमें कौन सा लगाएंगे सूत्र। तो जब संख्या की बात कर रहा है तो हमेशा लगाएंगे एन बराबर एन नॉट अपान एन ए, फार्मूला यूज करेंगे ऐसे कंडीशन में, है कि नहीं। और एन ए का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, एन ए का मान होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है।
तो चलिए आप लोग यहाँ सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला एन नॉट निकालने के लिए, एन नॉट बराबर मिलेगा फार्मूला एन गुणे एन, ये मिलेगा फार्मूला। एन का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, और एन नॉट का वैल्यू है दिया है, एन ए का वैल्यू दिया है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 दिया है। यहाँ से निकालिए आप लोग, तो गुणा करिए क्या मिलेगा 24.088 गुणे 10 की पावर 23 और वे ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। तो 4 मोल दिया है, एन नॉट पूछ रहा है, ये लगाएंगे फार्मूला क्योंकि संख्या में अणुओं की संख्या की बात कर रहा है। एन ए का मान वो जानते हैं, एन ए का वैल्यू क्या होता है, अवगतोर संख्या होता है 6.022 इसके पर 23 होता है। एन नॉट यहाँ से क्या मिलेगा एन इंटू एन ए, एन का मान 4, एन ए का मान क्या दिया है 6.022 इसके पर 23 दिया है, गुणा करेंगे तो यह मिलेगा, है ना गाइज। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अदर भी क्वेश्चन को समझ सकें। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए कह रहा है 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन ज्ञात कीजिए, बात क्या आ गई आयतन वाली ना। तो जब आयतन शब्द की बात आ जाए तो हमेशा कौन सा लगाएंगे फार्मूला, इसके लिए बनेगा फार्मूला n बराबर v/22.4। सिंपल, बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है कि नहीं। n बराबर v/22.4। इसमें क्या पूछ रहा है आयतन, वॉल्यूम पूछ रहा है, मोल दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है। इसमें दो ही मान किसमें हो सकता है n और v, n और v से मिलकर बना ही है। देखिए यहाँ एसटीपी का मतलब हुआ क्या, स्टैंडर्ड ताप प्रेशर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड ताप प्रेशर है ना, एसटीपी। तो क्या पूछ रहा है आयतन। देखिए गाइज यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस बात कर रहा है, यानी दिया है गैस बराबर नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है कि नहीं। क्या दिया मोल, कितना दिया है मोल यानी n बराबर क्या दिया है 1 दिया है मोल दिया है 1। क्या पूछ रहा है आयतन यानी v पूछ रहा है। आयतन यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क, आयतन पूछ रहा है। हम जानते हैं सूत्र क्या होता है n बराबर v/22.4 से। तो n का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, 1 बराबर v/22.4 यानी v बराबर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा v बराबर 22.4 लीटर। देखिए यानी 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आयतन क्या होगा एसटीपी पर, कितना होगा 22.4 लीटर होगा। गाइज 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन क्या होगा 22.4 लीटर होगा। तो जब किसी भी गैस हो, कोई पदार्थ दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक है,
तो जब 1 मोल दिया रहे, जब 1 मोल दे दे और उसका आयतन पूछे तो हमेशा उसका आयतन इस कंडीशन में 22.4 लीटर ही होगा। कब, किस कंडीशन में, जब 1 मोल की बात करें, है कि नहीं, तो हमेशा आयतन क्या होगा, 22.4 लीटर ही होगा। गाइस जैसे अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार दिया है, कह रहा है 3 मोल अमोनिया गैस का, 3 मोल अमोनिया गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। 3 मोल अमोनिया गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो चलिए गाइस ज्ञात करते हैं। क्या दिया है, 3 मोल दिया है, यानी मोलों की संख्या कितना दिया है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, एन का मान क्या दिया है, 3 दिया। क्या पूछ रहा है, आयतन, आयतन यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क। कह रहा है 3 मोल अमोनिया गैस का आयतन क्या होगा, एसटीपी पर। तो चलिए निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला इसके लिए, एन बराबर V बटे 22.4। यहाँ से V का मान निकालिए आप लोग, क्या मिलेगा, V बराबर एन इंटू 22.4। तो V बराबर मिल जाएगा, एन का मान क्या दिया है, 3 दिया, एन का वैल्यू 3 दिया है, 22.4 गुणा करिए इनका तो मिलेगा 66.12 लीटर। क्या मिला गाइज, 66.12 लीटर। यानी 3 मोल अमोनिया गैस का जो आयतन होगा ना एसटीपी पर ना गाइज, वो कितना होगा, 66.12 लीटर होगा। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस, एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इजी है। देखिए तो इसमें क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या पूछ रहा है। इसमें क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, 10 लीटर, यानी आयतन, आयतन क्या दिया है गाइस, V का मान क्या दिया, आयतन 10 लीटर। जब लीटर वाली बात आ गई, जब वैल्यू किस में दिया है, लीटर में दिया है, इसके लिए कौन सा लगाएंगे फार्मूला, इसके लिए होता है फार्मूला n बराबर V रेशियो 22.4। क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पूछ रहा है ना, यानी n का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल। कह रहा है एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए गाइज कौन सा लगाएंगे फार्मूला इसके लिए, सूत्र क्या हो जाएगा, फार्मूला n बराबर V बटे 22.4।
इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो n का मान पूछ रहा है, तो n बराबर b का मान कितना दिया है 10 दिया है और यह वैल्यू खुद दिया है 22.4। तो गाइस ये मिल गया हमारा मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल मिल गया है कि नहीं। इसके आयतन में किससे भाग करना है 22.4 से, मोलों की संख्या मिल गया गाइस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बस सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, बस हमें कंसेप्ट हमको समझना है, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि नहीं। बस अब कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन इजी रूप में सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस दिया है, पहले यहाँ से हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला, यहाँ से बनेगा फार्मूला। पहले आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन का मतलब होगा क्या, पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कर रहा है एसटी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस। देखिए इसके लिए क्या लगाएंगे फार्मूला, एन बराबर हो जाएगा V/22.4। फिर आगे पढ़िए, उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एन बराबर क्या होता है फार्मूला, N0/NA है कि नहीं। देखिए तो ये दो फार्मूला इसमें यूज करेंगे। आप लोग बताइएगा इस सिंपल बात में कि जब n का मान दिया है V/22.4, यहाँ बात लीटर वाली आ गई और यहाँ बात परमाणु की संख्या वाली आ गई, तो इस स्टेप के लिए यह फार्मूला, इस स्टेप के लिए यह फार्मूला लगाएंगे। आप बताइए मोलों की संख्या के बराबर यह भी है, अब मोलों की संख्या के बराबर यह भी है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है? आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में। हो सकता है। V/22.4 इज इक्वल टू N0/NA। इसमें क्या पूछ रहा है, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, यानी किसका वैल्यू पूछ रहा है, और बताएंगे कि जल्दी बताइए कमेंट में। इसमें परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, यानी परमाणुओं की संख्या किसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी N0 का मान पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देख सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ये लगाएंगे फार्मूला। देखिए तो N0 पूछ रहा है, तो देखिए इसको, देखिए इस फार्मूले को देखिए आप लोग। तो N0 पूछ रहा है, क्या दिया है इसमें, आयतन कितना दिया है, आयतन V का मान क्या दिया है, आयतन वैल्यू दिया है 20 लीटर दिया है, 20 लीटर दिया है। और हम लोग जानते हैं Na का वैल्यू क्या होता है, Na का मान क्या होता है 22 Na का वैल्यू होता है 6.02, 2 × 10 के पर क्या होता है 23 होता है। यह वैल्यू खुद हम जानते हैं और यह वैल्यू पूछ रहा है, यह वैल्यू दिया है, आयतन दिया है, यह वैल्यू हम जानते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, N0 पूछ रहा है। तो सूत्र से देखिए तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए N0 का मान पूछ रहा है, Na का मान जानते हैं और V का मान दिया है, तो आप लोग इस फार्मूले से Na का मान निकालिए तो क्या मिलेगा, Na बराबर क्या मिलेगा, यह इनके गोड़े में जाएगा ना। तो आप यहाँ से इनका कर सकते हैं, यहाँ से इसका मान इसका क्रॉस गुणा करिए आप लोग, तो क्रॉस गुणा करिए आप लोग यहाँ से सूत्र से,
हो जाएगा V इंटू एन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 22.4 गुणे एन नॉट मिलेगा। यहाँ से एन नॉट का मान निकालिए आप लोग, तो एन नॉट इज इक्वल टू मिलेगा V इंटू एन ए और रेशियो मिलेगा 22.4 मिलेगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तब एन नॉट का। तो चलिए निकालते हैं। V का वैल्यू क्या दिया है, V का वैल्यू 20 लीटर यानी 20 लीटर दिया है। 20 एन नॉट का वैल्यू जानते हैं 6.022 गुणे 10 के पावर क्या होता है 23 होता है। इसमें किससे भाग करेंगे 22.4 से, किससे 22.4 से भाग करिए तो यह वैल्यू लगभग मिलेगा आप लोग को 10.75 गुणे 10 के पावर 23। यह एटम मिलेगा, एटम्स किस मिलेगा एटम्स यानी परमाणु मिलेगा। क्या मिलेगा 10.75 गुणे 10 के पावर 23 एटम्स मिलेगा। इतना परमाणु होंगे यानी एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में कितना परमाणु होंगे 10.75 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्वेश्चन बताए हैं। ये 9 वाला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है 10। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आप लोग से एक निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा फ्री क्लास है, ये जो पूरी क्लास है फ्री क्लास है। और देखिए गाइज यूट्यूब पर क्लास लेने का मतलब ये आप लोग को फ़ायदा है, बेनिफिट है कि आप किसी लेक्चर को कई बार देख सकते हैं, उसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं। आपको एक बार ना समझ उसको आप कई बार उसको समझेंगे, कई बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। इसमें आपको एक प्रॉफिट है, आपको फ्री क्लास दिया जा रहा है बच्चों। तो इसलिए आप लोग जहां हो सके जितना हो सके आप अधिक से अधिक बच्चों के पास इसको फॉरवर्ड करने का प्रयास करिए। और आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज ये जो मेरा लेक्चर है यह मोल का लेक्चर नंबर 2 है। क्या है गाइज लेक्चर नंबर 2 है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में मैंने कंसेप्ट में क्लियर किया था, पर लेक्चर नंबर 2 में मैं क्या बता रहा हूँ इसके क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा रखा हूँ। तो इसलिए गाइज आप लोग दोनों वीडियो को देखेंगे ताकि आपको सही रूप से समझ आ जाए, क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको सेकंड वाला वीडियो समझ आएगा नहीं। इसलिए आप पहला वीडियो देखकर यानी कंसेप्ट ऑफ मोल को देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको और बेटर समझ आए। तो चलिए गाइज आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।